साथियों, लोक शिक्षा के तहत आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करनी है। हमारे देश में और दुनिया भर में कुछ लोग अपने को मूल निवासी कहते हैं और उसके तहत बहुत सारे प्रवाद हैं, उनकी अपनी मांगें हैं, उनके अपने परसेप्शन हैं। मैं मूल निवासी शब्द पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कुछ कबीलों को छोड़ के, जैसे बुशमैन हैं, दक्षिण अफ्रीका के पिग्मी हैं, या ऐसे एक आध कबीले और दुनिया भर में हैं, उनको छोड़ के कोई कहीं का मूल निवासी नहीं है। कम से कम जो भारत के लोग हैं, भारत के आदिवासी हैं, जो ऑस्ट्रेलाइड और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं, वो सारे के सारे आप्रवासी हैं, कहीं न कहीं से आए हुए हैं। कोई पापुआ न्यू गिनी से आया है। और मूलतः इसकी एक अप्रवासन की एक घटना जो लास्ट हिमयुग में करीब ईसा के 50,000 साल पहले हुई थी, उस समय से अधिकतर लोग दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्रों से आए हैं। तो उसकी एक मैं रूपरेखा बताता हूँ कि कैसे ये लास्ट अप्रवासन हुआ और आजकल के जो तथाकथित मूल निवासी हैं वो कहाँ से और कैसे आए। उसकी एक रूपरेखा जो येल यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में जारी की है। उन्होंने दुनिया के 15 लाख लोगों के खून के नमूने लिए और ये सिद्ध किया कि कौन कहाँ से आया था और कौन कहाँ मूलतः है। तो मैं जाऊंगा ईसा के 50,000 साल पहले टेबल माउंटेन पर, दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन के पास है टेबल माउंटेन, और उसके पीछे रहते थे बुशमैन कबीले। एक बहुत लंबा अकाल पड़ा और उस अकाल के बाद कबीलों ने यह तय किया कि कुछ लोग उत्तर की तरफ जाएंगे कालाहारी मरुस्थल पार करके, और कुछ उत्तमाशा अंतरीप पार करके समुद्र के रास्ते पूरब की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने ये तय किया कि अब ये जगह हमारे रहने लायक नहीं है, लेकिन कुछ लोग तब भी रह गए। सारे लोग नहीं गए, लेकिन करीब कहा जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि 80% लोग प्रवास कर गए। कुछ उत्तर की तरफ चले गए कालाहारी पार करके, और वो बाद में उत्तरी अफ्रीका और यूरोप पहुंच गए। जो समुद्र के रास्ते चले थे उनके रास्ते में सबसे पहले मेडागास्कर आया, पहले मेलागासी कहते थे उसको। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे समुद्र में ही, और सबसे पहले माना जाता है कि जावा पहुंचे। जावा मैन जिनको कहा जाता है, वो यही लोग थे जो समुद्र के रास्ते छोटी छोटी डोंगियों में पहुंचे थे, बुशमैन कबीले के। जावा पहुंच के ये लोग आगे बढ़े और पूरी इंडोनेशिया में फैल गए, पापुआ न्यू गिनी में फैल गए, और उधर से ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो यही लोग ऑस्ट्रेलाइड या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हुए, पापुआ न्यू गिनी की ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पुराने लोग जो बुशमैन कबीले से चले थे। यही लोग भारत में आज अपने को मूल निवासी कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलाइड है या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। जावा पहुंचने के बाद या इंडोनेशिया या पापुआ न्यू गिनी पहुंचने के बाद कुछ लोग और समुद्र यात्राएं शुरू कर दिए और वो चीन पहुंच गए। तो वहाँ का पीकिंग मैन जो फेमस है, जो एंथ्रोपोलॉजिकल पीकिंग मैन, वो यहीं से गया था। चीन से कुछ लोग पश्चिम में फैले, कुछ लोग पूरब में फैले, और कुछ उत्तर चले गए। उत्तर जाके उसमें बेरिंग सागर जमा हुआ था। ये करीब ईसा के 15,000 साल पहले की बात है। यानी इस सारे प्रक्रम में 35,000 साल लगे। 35,000 साल बाद हुए बेरिंग सागर जो उस समय जमा हुआ था, उसको पार करके अमेरिका में पहुंच गए। यानी ईसा के 15,000 साल पहले अमेरिका में पहले आदिमानव आए थे। सबसे नया महाद्वीप इसीलिए उसको कहा जाता है। तो
ये प्रक्रिया पूरी हुई प्रवासन की। पीकिंग मैन ही धीरे धीरे आगे पश्चिम की तरफ बढ़ा और मध्य एशिया पार किया और पूरे एशिया महाद्वीप में और यूरोप के बॉर्डर तक फैल गया। जावा से ही कुछ लोग पश्चिम में बढ़े समुद्र में, तो वो श्रीलंका पहुंचे और श्रीलंका के रास्ते वो भारत पहुंचे, तो दक्षिण भारत के कुछ इलाके आबाद हुए। जो कालाहारी पार करके उत्तर अफ्रीका गए थे, जो स्थल के रास्ते से बढ़ रहे थे, उनमें से कुछ लोग अरब प्रायद्वीप पार करके, ईरान पार करके भारत पहुंचे और भारत में आबादियां बसी बाद में। तो इस तरह का जो अप्रवासन है वो ये सिद्ध करता है कि कोई कहीं का मूल निवासी नहीं है। कोई 1500 वर्ष पहले आया है, कोई 5000 साल पहले आया है, कोई 50,000 साल पहले आया है, बस इतनी सी बात है। अब इसी में अगर कोई कह दे भाई हम सबसे पुराने वाले आए हैं तो मूल निवासी हो जाते हैं, लेकिन कोई भारत में, कम से कम भारत में कोई मूल निवासी नहीं है। अगर दक्षिण अफ्रीका के बुशमैन कबीले कहें कि हम मूल निवासी हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन भारत में नहीं है। इसलिए जो लोग भी अपने को मूल निवासी कह के और कुछ लोगों को यूरेशियावासी करके गाली देते हैं, वो एक बार अध्ययन कर लें इस रिपोर्ट का तो उनको सारी हकीकत समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।